गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने दो चार बातें की थी। पहली बात हमने की इनकम के बारे में कि इनकम किसे कहते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। उसके बाद में हमने बात की कि सर जो इनकम है ये 5 हेड की, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस एंड प्रोफेशन की और कैपिटल गेन की जो आपकी इनकम है। सबसे लास्ट आपकी कौन सी इनकम, अदर सोर्सेज, इन सबको अगर आप टोटल करें तो क्या बनता है आपका ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से आप डिडक्शंस 80C से 80U तक माइनस करते हैं और ये होती है टोटल इनकम। और इसी पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। टैक्स हमारे दो टाइप के बच्चों, या तो जनरल रेट लगते हैं या स्पेसिफिक रेट लगते हैं, या दोनों ही लग सकते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल से जो हमने बात की लास्ट क्लास में। फाइनेंस एक्ट जिसमें जनरल रेट लिखे गए हैं उसके 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में टैक्स रेट लिखा गया है, दूसरे पार्ट में टीडीएस का रेट है पर उसमें नहीं है क्या, सैलरी का टीडीएस। तीसरे पार्ट में एडवांस टैक्स है प्लस सैलरी का टीडीएस है और सबसे लास्ट पार्ट में एग्रीकल्चर इनकम है बच्चों। और फिर हमने जनरल रेट पढ़ना स्टार्ट किया था कि इनकम टैक्स के जनरल रेट क्या है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई और एजेपी, ये जो 4 लोग हैं इनको किस तरह से टैक्स पे करना पड़ेगा, आइए लिखना स्टार्ट करें। लिखे बच्चों, अगर इन चारों में से किसी की भी इनकम मतलब कौन सी इनकम, टोटल इनकम, और टोटल इनकम कैसे आती है, सारी इनकम को जोड़कर उसमें से डिडक्शंस माइनस होता हो, क्या बनता है टोटल इनकम। अप टू 2,50,000 है, 2,50,000 तक इनकी इनकम रहेगी तो इन पे जो टैक्स का जो रेट रहेगा वो रहेगा 0%। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में अगर किसी भी पर्सन ने, जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई है, एजेपी है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाई है तो उस पर कुछ भी टैक्स देने की जरूरत उसे नहीं है। और इसी 2.5 लाख को हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट, ओके। अब इसके बाद में 2.5 लाख से आपने ज़्यादा कमाया है, 2,50,000 से ज़्यादा कमाया है, पर कहाँ तक, 5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं, हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट 250 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगले जो 250 है उस पर टैक्स रेट क्या रहेगा, 5%। जैसे किसी पर्सन ने 4 लाख रुपए की इनकम कमाई है, तो 4 लाख की इनकम कमाई है तो पहले 250 पे तो टैक्स लगेगा नहीं। अब बाकी बैलेंस कितना बच गया, 1,50,000, तो इस पर कितना आएगा, 5% के हिसाब से, मतलब 7,500 उसका टैक्स बनेगा। तो अगर आप 4 लाख रुपए कमाते हैं तो इस तरह से टैक्स आएगा बच्चों। यदि आपने 5 लाख से ज़्यादा कमाया है, मतलब अगर हम बात करें 5 लाख तक आप कमाते हैं तो 12,500 तक का टैक्स बन सकता है आपका, क्योंकि पहले 2.5 लाख पे टैक्स है नहीं। अगले 250 पे टैक्स कितना आएगा आपका, 5%। तो 2,50,000 का 5% कितना हो गया, 12,500। इसके बाद के जो 2.5 लाख है, सॉरी, इसके बाद में मतलब 5 लाख से आपने ज़्यादा कमाया है बट 10 लाख रुपए तक आप कमाते हैं, तो इस पर आपको जो टैक्स रेट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 20%। मतलब सर, मतलब हमारे इंडिया का जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे आप अमीर होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। गरीबों से टैक्स लेना नहीं चाहती गवर्नमेंट, तो जो 2.5 लाख तक कमाता है वो गरीब है दे और उन पर टैक्स नहीं लगेगा। पर जो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, गवर्नमेंट ने कहा चल ठीक है 5% दे दे। और 5 लाख की इनकम के बाद आप कमाओगे 10 लाख के बीच में, मतलब हम किसकी बात करें, नेक्स्ट 5 लाख की बात कर रहे हैं। अगले 5 लाख पर जो टैक्स रेट होगा वो कितना होगा, 20%। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 7 लाख, तो 7 लाख में पहले 250 पे टैक्स कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद में अगला जो 250 है, क्योंकि इनकम आपकी 5 से ज़्यादा और 10 के बीच में है, तो ये वाली स्लैब आपको देखनी पड़ेगी।
तो इस पर कितना होगा 5%, और इसके बाद कितना बचा बेटा 2 लाख, तो इस पर कितना आएगा 20%। आई क्या बात समझ में? अभी ऑनलाइन वालों बात समझ में आई आपको कैसे बताया मैंने ये? नहीं चलिए सर, एक बार दोबारा बता दीजिए, मुझे आया बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपने 7 लाख रुपए कमाए हैं तो 7 लाख के अब 3 टुकड़े हो जाएंगे। 7 लाख का मतलब क्या हो गया, 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले स्लैब में आ रहे हो आप, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम। तो अब इस केस में इस पे टैक्स कैसे बनेगा? तो पहले जो 250 है आपका, पहला 250 ये वाला, ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा आपका, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगला जो 250 है बच्चों, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये अगला 250 है आपका, इस पर टैक्स कितना रहेगा आपका 5% के हिसाब से। तो कितना हो गया बच्चों 12,500। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया है? सर 250 और 250 कितना हो गया 5 लाख, 7 लाख आपका टोटल है, तो बैलेंस कितना बच गया 2 लाख बच गया है दो बैलेंस। लाख अभी 2 लाख पर कितना लगेगा 20%, मतलब कितना हो गया 40,000। तो ये आपका टैक्स होगा। कितना टैक्स बन जाएगा सर 40,000 प्लस 12,500, तो कितना हो गया 52,500। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लैब है आपका, अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाए 10 लाख से एंड मोर, 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 30%। ये किन की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी, बीओआई या फिर एजीपी की बात कर रहा हूं। ये टैक्स रेट सारे इनके हैं, और इन्हीं को एक नाम दिया गया है बच्चों, इन टैक्स रेट को एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं स्लैब रेट। स्लैब रेट केवल इन 4 लोगों के लिए अप्लाई होती है। इनके अलावा जितने भी पर्सन है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी वगैरह, उन सब पर स्लैब रेट नहीं लगता, उन सब पर फ्लैट टैक्स लगता है बच्चों। तो पहले हम स्लैब रेट की बात कर रहे हैं, तो स्लैब रेट क्या है आपका 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं होगा, 250 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स होगा, 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स होगा, और 10 से ज़्यादा पर कितना होगा 30% टैक्स लगाया जाएगा। हाँ जी, कौन सी लिमिट 5 लाख हो गई बेटा? आपने क्या बोला, शायद 5 लाख हो गई, ये बोल रहे हो ना? कंफर्म 250 ही है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हो शायद 5 लाख है, मैं कह रहा हूँ कंफर्म 250 है। ठीक है बेटा, हैं? कहीं सुना था आपने? गलत सुना है बेटा। ठीक है, जिसने बताया उसको भी नहीं पता। सुनो अब आगे, अब बढ़ते हैं आगे हम। ये आपका जनरल टैक्स रेट है, जिसमें हम इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई की बात करते हैं। इस जनरल टैक्स रेट को समझने के लिए मैं इस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे। पहले क्वेश्चन बनाइए बच्चों इस पे आप, एग्जाम्पल। इसकी कैलकुलेशन भी कैसे होती है हम सीखते हैं। कि एक मिस्टर पी है, मिस्टर पी का मतलब इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि मिस्टर इंडिविजुअल के साथ लगता है, और इनकी जो टोटल इनकम है केस 1 के अंदर 8 लाख रुपए हैं, और केस 2 के अंदर 12,15,750 है। कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल। बहुत सीधा और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, कि कितना इनका टैक्स पेबल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, तो केस 1 की हम बात करें, केस 1 में टोटल इनकम कितनी है? अब जैसे मैं करूंगा आपको वैसे ही सीखना है बेटा इसको। अभी फिलहाल उसको ऐसे ही सीखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना कैसे उसको वो अलग से बताऊंगा। अभी सीखना है आपको कैसे टैक्स निकलता है 8 लाख पर। तो टोटल इनकम होगी बेटा इसकी 8 लाख रुपए की। तो इस 8 लाख में
जो सबसे पहला 250 है, 2,50,000, इस पे टैक्स रेट कितना रहेगा आपका? 0%, मतलब क्या हो गया? जीरो टैक्स। इसके बाद वाला जो अमाउंट दिखोगे आपको वो कितना आएगा? नेक्स्ट 250, इस पे टैक्स रेट क्या रहेगा आपका? 5%। तो अब कितना हो गया ये? 12,500। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है बेटा आपके इसके बाद? 3 लाख। इस पर कितना आएगा? 20%, कितना हो गया ये? 60,000। तो इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 72,500। 72,500। अब देखिए, जो भी टैक्स निकलता है, जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक अमाउंट जो सरचार्ज की तरह है, एडिशनल अमाउंट और चार्ज करती है। इस टैक्स के ऊपर एक एडिशनल अमाउंट चार्ज की जाएगी जिसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितना भी टैक्स आपका बना है, इसको आपको 4% आपको इसमें और जोड़ना पड़ेगा, और ये जो 4% होगा वो देश के हेल्थ और एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा, ताकि हमारी हेल्थ और एजुकेशन वर्ल्ड क्लास की बन सके। पिछले 35 साल से ये सेस लग रहा है बच्चों, 36वां साल ही स्टार्ट हो गया है। 36 साल से हम कोशिश कर रहे हैं हमारे देश का एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम क्या हमने वर्ल्ड क्लास का बने। अब कितना वर्ल्ड क्लास है वो तो आप समझते हैं, पर फिलहाल सेस हमें देना पड़ रहा है। तो इस पर क्या जुड़ेगा? इसके अंदर अब एक सेस का अमाउंट जुड़ेगा जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, जिसका रेट क्या है बच्चों? 4% है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका 4% कितना हुआ? 72,500 का 4% कितना हुआ? 2,900 बोल रहे हो ना? ये आ गया आपका टैक्स पेबल। सर ये सेस जो आपने बताया ये हमेशा जुड़ेगा? बिल्कुल बेटा, जब जब टैक्स पेबल आएगा, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप कंपनी है, चाहे फर्म है, चाहे एचयूएफ है, चाहे कुछ भी हैं आप, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में कोई टैक्स का अमाउंट देना पड़ेगा तो उस पर आपको 4% सेस जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया बेटा अभी? 75,400। ये था पहला केस, नोट कर लीजिए इसको। कैश 1 मिनट 72,500। संजय, कैश 1 मिनट 72,500 मतलब? बढ़े आगे। अब हम करेंगे सेकंड केस। केस नंबर 2। सेकंड केस बताइए बेटा, टोटल इनकम कितनी है आपकी? 12,15,750। अभी सेकंड केस से हमें 3 बातें नई सीखने को मिलेगी जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, पहले तो अब इसका नॉर्मली जैसा टैक्स बनता है वैसे टैक्स बना लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोच समझना तो है, जैसे हमने अभी बनाया। बताइए पहले 250 पे टैक्स कितना आएगा? 0%, इसका मतलब कितना हो गया? 0। अगले 250 पे कितना आएगा बेटा? 5% के हिसाब से 12,500। अगले 5 लाख पर कितना आएगा? क्योंकि हमारी इनकम कितनी है? 12,15,750 है, इसका मतलब 10 लाख से ज्यादा होगी इनकम, तो नेक्स्ट 5 लाख आ गया। अगर हम इन तीनों का टोटल लगाएं तो ये टोटल कितना हो गया है? 10 लाख हो गया है। हम 10 लाख तक पहुंच चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो अब इसका 20% कितना हुआ? 1 लाख हो गया। आई बात समझ में? सामने देखिए एक बार स्टॉप राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 10 लाख तक की अगर किसी की इनकम है
तो उस पर टैक्स कितना बनता है, 1,12,500। इसको फिक्स याद कर लीजिए आप, एडोक दिमाग में बिठा लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इनकम का, अगर वो 10 लाख से ऊपर का आपसे टैक्स पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 10 लाख तक का टैक्स बना लीजिए पहले। कितना, 1,12,500 जो हमें याद हो चुका है, उसके ऊपर बैलेंस जितने भी इनकम है उसको 30% जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया है, 2,15,750। इस पर कितना लगेगा, 30%। कितना हुआ भाई, 54,725। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 177,225। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेगा बच्चों, हमारे देश को अच्छा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम देने के लिए जो सेस का भार लगा रखा है वो 4% जोड़ोगे आप, 18708589। तो टोटल कितना हो गया ये, 184,314। ठीक है, 9 है बेटा ये। ठीक है, 184,314 ये आपका क्या आ गया है, टैक्स पेबल। बट टैक्स पेबल जो होता है उससे राउंड ऑफ करना होता है हमें, हमेशा लास्ट में आपको जीरो रखना पड़ेगा, इसलिए इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 288B। ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है बेटा, 288B। इसमें टैक्स को राउंड ऑफ करना है और ये राउंड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में होता है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है आपका वो कितना हो जाएगा, 184,3 लास्ट में 14 है तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 रुपये में राउंड ऑफ करना आपको आता है ना, तो ये 4 है, 0 बन जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, अगर यहाँ पर 6 होता तो क्या करते आप, तो ये क्या बन जाता, 184,320 हो जाता। मतलब 5 या उसके बाद वाला अगली संख्या में राउंड ऑफ होगा और 4 या उससे पहले वाला पिछली संख्या में राउंड ऑफ होगा। अब यहाँ जो स्पेस आपके पास खाली रह गया है उस स्पेस में आप क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ का लो लिखेंगे, अंडर सेक्शन 288 राउंडेड ऑफ। अब इनकम को कैसे राउंड ऑफ करते हैं और टैक्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, देखिए बच्चों ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के दो पार्ट हैं। एक है अंडर सेक्शन 288A, ये करता है इनकम को राउंड ऑफ, मतलब जो टोटल इनकम है उसको राउंडेड ऑफ करेगा। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है बच्चों अंडर सेक्शन 288B, ये टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, ये टैक्स पेबल को क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। फर्क कितना है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों ही रुपीज मल्टीपल ऑफ रुपीज कितने में करेंगे, 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे। मल्टीपल रुपीज कितना हो गया, 10, दोनों में 10 रुपीज में क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल बना लेते हैं हम, यही एग्जाम्पल बना लेते हैं। सर 184,314 रहेगा, दोनों में लो सेम है, तो इसको आप राउंडेड ऑफ करके क्या बनाओगे, ये जो लास्ट का अमाउंट है ये राउंडेड ऑफ होके क्या बनेगा, 184,310 बन जाएगा। अगर यहां पर होता 184,319 तो बताओ ये क्या राउंड ऑफ होता, 184,320। अगर यहां पर होता 184,315 होता तो क्या राउंड ऑफ होता बेटा, 184,320 ही रहता। मतलब 5 या उससे ज्यादा किस में होते हैं, आगे वाले में राउंड ऑफ होंगे।
कॉपी करो। हो गया सबका कॉपी? आपने जो 5 लाख सुना हुआ है वो 5 लाख ऐसे नहीं है बेटा, उसके लिए 87A का रिबेट पढ़ना पड़ेगा पहले आपको। तो अभी आगे आएगा, अभी तो हम बेसिक जम्पशन बता रहे हैं। और हमेशा 5 लाख नहीं होता, अभी हम थोड़ी दिन में बताऊंगा आपको मैं। जरूरी नहीं कि 5 लाख की इनकम पे टैक्स ना लगे, क्योंकि ऊपर हमने क्या बात की थी, स्पेशल टैक्स भी होते हैं कुछ, तो उस पर फ्लैट टैक्स रेट लगेंगे। तो इसलिए ना आगे भागिए ना पीछे रहिए। मैंने क्या बोला, अगर आपने बाई चांस थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है तो प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए दिमाग से। आपने जो पढ़ा है वो स्पून फीडिंग पड़ी हुई है, बस एक पॉइंट आपको रटवाया गया है। हम कोई पॉइंट रटेंगे नहीं यहाँ पर, सब चीज लॉजिकली सोचेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है? तो उस चीज को आप मत देखिए एक बार। बढ़े आगे। तो हमने अभी तक हमने 3-4 पॉइंट सीखे हमने। पहले तो बेसिक जिम से लिमिट कैसे कैसे होती है, फिर बाद में कैसे कैसे टैक्स लगेगा, फिर 2 क्वेश्चन बनाए हमने जिसमें हमने राउंडेड ऑफ का भी लो पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि सर अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख तक का जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 1,12,500। एक मिनट में टीवी का रिचार्ज कर दूं घर पे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। रिचार्ज करो रिचार्ज करो, अरे कर देंगे यार। हाँ जी। हाँ 2 बच्चे हैं भाई मेरे, क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, शादी है, 8 साल हो गए शादी को। सीए बनते ही शादी करवा दी थी घर वालों ने। हो गया। चलो अब लिखिए एक नोट आप। ये नोट क्या बोलता है, if an individual having age 60 to 79 year during the previous year, अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है उसकी बात करेंगे अभी 2 मिनट बाद, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसे हम कहेंगे सीनियर सिटीजन।
अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से 79 ईयर के बीच में आ जाती है और वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सीनियर सिटीजन कह देंगे। ठीक है। अब सीनियर सिटीजन अगर आप बन जाएंगे तो आपका स्लैब रेट क्या होगा? टोटल इनकम, और ये है टैक्स रेट। अगर टोटल इनकम अप टू 3 लाख है, मतलब नॉर्मल के लिए कितना होता है? 250 होता है, पर जो सीनियर सिटीजन है उसको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो हम क्या नहीं करेंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये टैक्स रेट क्या रहेगा? 0। और सीनियर सिटीजन के लिए ये क्या बनेगी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कि 2 लाख तक का 3 लाख तक के टैक्स पे इन पे टैक्स चार्ज, 3 लाख तक की इनकम पे इन पे टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद में सर 3 लाख से ज्यादा बट 5 लाख रुपए तक, इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? 2 लाख की बात कर रहे हैं। अगले 2 लाख पे जो टैक्स होगा वो कितना माना जाएगा बच्चों? वो 5% उस पर टैक्स लगेगा। फिर इनकम अगर आपकी 5 लाख से एक्सीड कर जाए और कहाँ पहुंच जाए? 10 लाख पहुंच जाए, तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 20% जो सबका होता है। और इसका मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट 5 लाख की बात हो रही है। बोलिए ना। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो अगर आपकी इनकम 10 लाख एंड अबव हो जाए तो टैक्स रेट क्या रहेगा आपका? अब 30%। इनको भी सेस देना पड़ता है बच्चों, 4% का जो भी टैक्स निकलेगा। बस फर्क इतना है कि जो 250 है उसको आप कितना पढ़ लीजिए, और अगला जो 250 है उसको आप कितना पढ़ लो। मतलब होना हुआ क्या है बच्चों? जैसे नॉर्मली हम देखें तो हमारा 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता था। अगले 250 पे टैक्स कितना लगता था बच्चों? 5% लगता था। इसमें से 50,000 निकाल कर इसमें डाल दिया गया है। तो अब ये कितना हो गया है? 3 लाख, और ये कितना रह गया? 2 लाख। तो यहाँ पर टैक्स होगा 0%, यहाँ पर कितना होगा? 5%। बाकी कहानी क्या रहेगी आपकी? सेम टू सेम रहेगी। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब एक और लिखिए आप नोट, अगला नोट, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ी टेक्नोलॉजी है तो मैं इसका इस्तेमाल करके थोड़ा बेनिफिट ले सकता हूँ। आप लोग तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप क्या लिखेंगे इसमें? आप इसमें लिखेंगे इफ इंडिविजुअल हैविंग एज, वहां 79 ईयर तक ही थी ना, तो यहां पर कितनी हो जाएगी अब? 80 और मोर। ठीक है, 80 या उससे ज्यादा का हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, और वो रेजिडेंट है इन इंडिया। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम कह देंगे सुपर सीनियर सिटीजन। कुछ किताबें इसको वेरी सीनियर सिटीजन भी बोलती है। बात एक ही है बेटा, 80 साल या उससे ऊपर के लोग अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, 80 साल के बाद भी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, देखो। हाँ जी, आजकल तो सब लटक जाते हैं। चलो, तो अब इनका टैक्स रेट क्या रहेगा? इनका
अप टू 5 लाख पे टैक्स क्या रहेगा बच्चों? नील रहेगा। उसके बाद में जो टैक्स होगा इनका वो कितना आएगा? 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख के बीच में 20%, और 10 से ऊपर कितना होगा? 30%। इसका मतलब क्या हो गया? जो 5% वाली स्लैब थी वो गायब ही हो जाएगी इनकी, और 5 लाख तक टैक्स कितना आएगा इनका? जीरो टैक्स रहेगा। याद रखना, इंडिविजुअल एज 80 या उससे ज़्यादा प्लस रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए ये बेनिफिट्स नहीं है बेटा। उनके लिए टैक्स रेट क्या रहेगा? वही 250 का ही रहेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपका स्लैब जो स्टार्टिंग में था वही रहेगा। इसका मतलब लिखा आपने ये? चलो पहले लिखो आराम से। प्रॉपर्टी की इनकम है। प्रॉपर्टी की इनकम, रेंट आ रहा है, पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट पेंशन्स भी होती है, इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, बिजनेस है कोई, बिजनेस का इनकम आ रहा है। 80 साल के लोग क्या कोई बिजनेस करना भूल थोड़े जाते हैं? और नहीं भी कर रहे तो क्या उनके बच्चे बैठे हैं? नाम तो उन्हीं से चल रहा है ना। लिखा आप लोगों ने? लिख लिया? लिखिए बच्चों आगे अब। इसी के अंदर सरचार्ज रेट फॉर इंडिविजुअल HUF AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP। सरचार्ज का रेट देखिए बेटा, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला कि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। जितना ज्यादा आप कमाएंगे आपको उतना ज्यादा क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। अब सोचिए, एक पर्सन जिसने 12 लाख रुपए कमाए तो उसका टैक्स रेट कितना है? 30% टैक्स रेट है। एक पर्सन जिसने 12 करोड़ कमाए हैं उसका टैक्स रेट भी कितना है? 30% है मैक्सिमम। देखा जाए 12 लाख कमाने वाले का ऊपर के 2 लाख पे टैक्स रेट कितना आ जाएगा? 30%। मतलब वो 30% स्लैब में आ गया। पर जो 12 करोड़ कमाएगा 10 लाख के बाद जो भी है सबको 30 देना है, तो मतलब 12 करोड़ वाला भी कितना दे रहा है? 30%। मान लो मैं 12 लाख कमाता हूं तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ता है, और एक व्यक्ति जो 12 करोड़ कमा रहा उसको भी 30% देना पड़ रहा है। देखा जाए तो अमीर है वो सेकंड वाला व्यक्ति। तो अभी आपने कहा सर प्रोग्रेसिव नेचर का है, तो सर क्या प्रोग्रेसिव नेचर है? यहां भी मेरे को भी वही टैक्स लग रहा है जो 12 करोड़ वाले को लग रहा है। 12 करोड़ भी कोई कमाता है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग हैं बेटा कमाने वाले। तो अब गवर्नमेंट ने बोला रुकिए, जो लोग ज्यादा कमाएंगे उन पर क्या लेंगे? हम सरचार्ज लेंगे बच्चों। तो सरचार्ज कैसे लगेगा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखो इसमें सरचार्ज, टोटल इनकम, हम सरचार्ज पढ़ रहे हैं पहले इंडिविजुअल का, HUF AOP BOI और AJP, और यहां पर है सरचार्ज का रेट। हाँ जी, क्या हो गया?
सरचार्ज है, SURCHARGE, सरचार्ज। सब चार्ज थोड़ी होता है, सरचार्ज होता है बेटा। सरचार्ज का रेट कितना रहेगा? अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, मतलब अगर आपने 50 लाख तक कमाया है तो आप नॉर्मल अमीर हैं, गवर्नमेंट इस पर कोई सरचार्ज नहीं लेगी, नो सरचार्ज, किसी प्रकार का कोई भी सरचार्ज इस पर चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है। अगर आपकी इनकम एक्सीड कर जाए 50 लाख से और कहां तक पहुंच जाए 1 करोड़ के बीच में हो, अगर इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में, जैसे मान लो मेरी इनकम 75 लाख है तो ये 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है, तो इस पर 10% सरचार्ज लगेगा। कैसे लगेगा उसकी बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू। थर्ड केस है, इनकम आपकी एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से और ये 2 करोड़ तक पहुंच जाए, 1 से 2 के बीच में, तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा बेटा 15% सरचार्ज रेट। थर्ड है आपका कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए और 5 करोड़ के बीच पहुंच जाए तो ये 25% सरचार्ज लग जाएगा। और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड करे एंड अबव, अब 5 के ऊपर जितनी भी रहेगी उस पर 37% का क्या आएगा? सरचार्ज आएगा। इस बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था बेटा, सिर्फ रेट पूछा था। रेट क्या था कि सर अगर आपकी इनकम 205 लाख रुपए की है तो सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? 205 लाख का मतलब 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ के अंदर है, सरचार्ज का रेट कितना रहेगा? 25%। फ्री फोकट के नंबर पर हम इस पे तो क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले 50 लाख, अगर आपकी इनकम, पहले 50 नहीं बेटा, आपकी इनकम 50 लाख तक की है तो सरचार्ज नहीं आएगा। आपकी इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में तो 10% है, 1 से 2 के बीच में है तो 15%, 2 से 5 में 25% और 5 से ऊपर 37%। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। एक मिस्टर पी हैं, जो रेजिडेंट है और उनकी जो एज है वो है 33 ईयर, ठीक है। इनकी जो टोटल इनकम है केस 1 में 75 लाख है और केस 2 के अंदर 285 लाख है। कैलकुलेट टैक्स पेबल। अब यहां से 2 नए कंसेप्ट और सीखेंगे हम, क्योंकि जो चीजें आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे टैक्स निकलेगा, सरचार्ज कहां ऐड करना पड़ता है और कैसे ऐड करना पड़ता है। तो करें स्टार्ट इसको। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, बाद में कॉपी कर लेना। देखिए कैसे करता हूं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। देखिए बच्चों, इनकम टैक्स जो होता है ना, या जो टैक्स होता है उसे कंप्यूट करते हैं हम। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल नहीं लिख सकते, टैक्स हमेशा कंप्यूट होता है, इसलिए वर्ड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल यूज किया जाता है, ठीक है ना। बाकी आप लिखते हैं अपने कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ फलाना, ये सब क्या होता है आपका? ये सब कैलकुलेशन है आपकी। ये कैलकुलेशन नहीं बेटा, इनकम को कंप्यूट किया जाता है, तो इसलिए वर्ड कंप्यूटेशन यूज किया जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स पेबल का कंप्यूटेशन कैसे आएगा? अब 2 केस है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास 2 केस है, तो दोनों केस एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। लो भाई, पहला केस नंबर 1 में कितनी इनकम है आपकी? यहां पर इनकम आपकी 50 लाख रुपये, सॉरी 75 लाख की है भाई।
75 लाख की इनकम है पहले केस में, और दूसरे केस में कितनी है? 285 लाख की इनकम। ओके, तो मुझे बताइए सबसे पहले अप टू 10 लाख पे टैक्स कितना होगा? 1,12,500, यहां पर भी 1,12,500। बताओ समझ में आई ना आपको ये बात? अप टू 10 लाख मतलब पहले 250 पे जीरो, अगले 250 पे 5%, 12,500, फिर उस पर बाद में कितना है? 1 लाख। तो कितना होगा? 1,12,500। क्योंकि 2.5 लाख मैंने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में एज कितनी ली है? 33। तो इसका मतलब ये सीनियर सिटीजन नहीं है, तो नॉर्मल स्लैब चलेगा जो चलता आया है। ठीक है सर। अब क्या होगा? जो बैलेंस बच गया है, बताओ भाई बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस पे लगेगा 30% टैक्स। तो पहले केस में 65 बैलेंस बचा है, 65 का 30% कितना हुआ दोस्त? 19,50,000। और उधर 275 का 30%, 82,50,000। अरे घबराई मत, आपको थोड़ी टैक्स देना है, आप तो कैलकुलेट कर रहे हो। डर क्यों रहे हो आप? तो इसमें डरना क्या है बेटा? टैक्स कब देना पड़ता है? जब इनकम कमाते हैं। हाँ, तो फ्यूचर में कमाओगे तो टैक्स भी देंगे, क्या दिक्कत है? कमाई होगी तभी तो। मैं तो कहता हूं सबके घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़े, ये दुआ है मेरी। क्योंकि इनकम टैक्स रेट कब पड़ती है? जब इनकम होगी। रेट भी कब पड़ेगी? जब गवर्नमेंट के पास ऐसी सूचना है कि ये आदमी 15-20 करोड़ रुपए कमाता है और ये टैक्स नहीं पे कर रहा, तभी तो आएंगे वो अपनी गाड़ी लेके। और इनको हैंडल करना तो मुश्किल नहीं है बच्चों। करना क्या है, समझ रहे हो आप? हिंदुस्तान है अपना ये। तो उसमें क्या है बताओ, कितना हुआ टोटल? ये सही है ना? 82,50,000 सही में ना आपने? पहले वाला बताओ टोटल कितना हुआ? 20,62,500। और सेकंड वाला कितना है? अरे ऑनलाइन वालों तुम भी कुछ बोल जाओ। 83,62,500। अब क्या करना है बच्चों? अब सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज सेस से पहले लगता है, सेस सबसे लास्ट में लगता है। अब यहां पर आप क्या ऐड करोगे? सरचार्ज। बताओ भाई सरचार्ज पहले केस में कितना लगेगा? कि सर ये 75 लाख की इनकम है, तो 75 लाख किस में आएगा? 50 से 1 करोड़ के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इस पर कितना लगेगा? 10% सरचार्ज। तो 20,62,500 का 10% कितना हुआ? 20,62,50। और उधर 83,62,500 का कितना हुआ बेटा? 15% आएगा, 25% आएगा। इनकम कितना आपका? 2,85,00,000। 2 करोड़ कहां पर आ रहा है? 2 से 5 के बीच में कितना है आपका? 25%। तो बताओ इसका 25% कितना हुआ? अब लगा दो टोटल। 22,68,750, 1 करोड़, आपके कैलकुलेटर कहाँ है मैडम? निकालिए बाहर, सर्दी नहीं लगती। कैलकुलेटर को दर्द भी नहीं होता। कल से सब बच्चे क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, पहले बोल रहा हूं मैं। सुन रहा है भाई हीरो? कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारे? कल से सब बच्चे क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। मेरे क्लास के कुछ नियम है, कायदे हैं। ऐसे बैठ के यहां बारात में नहीं आए मेरे यहां पर कि बस देख रहे हैं कि दुल्हन आने वाली है। अब सब कैलकुलेट करेंगे। 1,04,53,125। अब इसमें क्या जुड़ेगा? सेस जुड़ेगा, जो कितना होगा? 4%। और ये ऑनलाइन वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी ऑनलाइन वालों? आ रही है सर। तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे फिर? 90,000,
750 और इधर कितना आ रहा है 4 लाख। ला दो जी टोटल, ये आएगा टैक्स पेबल। ₹23,59,500। 1,08,71,250। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में क्या है आपका 0 है। आई समझ में बात आपको ये बोली ना? तो चलिए इसको Yes, कॉपी कीजिए और इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, आराम से कॉपी कीजिए इसको। बाय बच्चों।